हेलो बच्चों, आई एम सोनम सिंह, योर बायोलॉजी एंड फिजिक्स मेंटोर। बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने सीयूईटी यूजी 2027 फिजिक्स में 250 आउट ऑफ 250 का स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो देख ली होगी, जिसमें मैंने आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो है वो बता दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप अपने एग्जाम में 250 आउट ऑफ 250 का स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। ओके बेटा, तो यहां समझते हैं। ठीक है, मैं आपको ये बता दूं, आपका क्लास 12th का सिलेबस आएगा, क्लास 11th का सिलेबस नहीं आएगा। ठीक है, तो आप क्लास 11th का मत पढ़िएगा, 12th का ही पढ़ना है। ठीक है, टोटल 13-14 चैप्टर्स हैं, वो आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िएगा फिजिक्स के लिए। ठीक है, दोनों बुक्स ले लीजिए, उसको अच्छे से पढ़िएगा। ग्राफ हो गए, डेफिनेशन हो गए, स्टेटमेंट हो गए, फॉर्मुलाज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप किसी भी टॉपिक को पढ़िए, किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करिए, तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, एक A3 या A4 शीट जो है वो ले लीजिएगा। वहां पे उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं उसको लिख लेना। लेट सपोज आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं, तो 14 A3 या A4 शीट ले लीजिएगा, उसके आगे पीछे हर एक चैप्टर का फॉर्मूला लिख देना। तो इससे इजी होगा, जब आपका एग्जाम आएगा पास में, तब आप इजीली सारी चीजों को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, वो आपके रिवीजन के लिए कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला बुक और रिवीजन डेली। रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जो भी आप टॉपिक पढ़े, जो भी आप क्वेश्चंस लगाते हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स करते रहिएगा और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को अगर आपको टारगेट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी। मतलब विद इन 1 मिनट आपको आंसर देना है सही क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये समझ रहे हो कब आएगा, जब आप किसी भी चीज को बहुत बार पढ़ चुके होंगे। ठीक है, हम एक रूल है जिसको बोलते हैं 3 रूल, जिसको आप ये हमेशा याद रखिएगा। किसी भी चैप्टर को अगर आपको समझना है तो आपको उस चैप्टर को 3 बार पढ़ना होगा। फर्स्ट, जब आप उसको लेक्चर में देख रहे होंगे, किसी टीचर से पढ़ रहे होंगे तब। दूसरी बात, खुद से रिवीजन करना है तो आपको 70 to 80% चीजें क्लियर होंगी। फर्स्ट टाइम आपको 50% से 60% चीजें ही क्लियर होंगी बस। ठीक है, तो ये मान के चलिए ऐसा होता है ना। आप लोग परेशान हो जाते हैं, अरे नहीं समझ में आ रहा है, पेशेंस। थर्ड टाइम जब आप पढ़ेंगे तब आपको 90 to 95% चीजें क्लियर होंगी। लेकिन 100% अगर आपको कोई चीज कंसेप्ट बेस क्लियर करना है तो वो रिविजन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो रिविजन आप एक ही टॉपिक को, एक ही चैप्टर को, हर तरीके के जो भी क्वेश्चन आप करते हो, जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हो, उन सबको 10 टाइम्स पढ़ लेना है। बच्चे गलतियां क्या करते हैं, एक ही चीज को 10 जगह से पढ़ते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। आपको 10 जगह से नहीं पढ़ना, उसी एक चीज को 10 बार पढ़ना है। इस फॉर्मूले को अपनाइएगा और डेफिनेटली आप देखिए आप अपने सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, ये बेस्ट फॉर्मूला है। फिर आपको पता होगा PYQs। आपको पता है आपके जो एग्जाम है सीयूईटी यूजी 2022 में स्टार्ट हुआ था और 2026 में भी लास्ट एग्जाम हुआ है। तो सारे ईयर्स के आपके पास PYQs जो है उनके क्वेश्चन के एनालिसिस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट आपको पता चलेगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, उसके साथ साथ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको बताऊंगी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अभी लास्ट में हम जब देखेंगे। फिर यहाँ पे समझिए, आपका न्यूमेरिकल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे करें, जिस बच्चे का कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा वही न्यूमेरिकल्स को कर पाएगा। तो न्यूमेरिकल जब आपको करने हैं तो आपको थोड़ी सी मैथ आनी चाहिए। ठीक है, जिसमें वेक्टर्स हो गया, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, थोड़ी सी कैलकुलेशन पावर वाली आनी चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, है ना। अगर आप 0 से फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वरदान बैच को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसके बारे में मैं अभी लेक्चर के बाद बताऊंगी, थोड़ा सा कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, यहाँ से मैं आप अपनी फिजिक्स को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, मॉक टेस्ट जो है आप इनिशियली 1 वीक फाइनल मंथ में आप जरूर दीजिएगा, है ना। वीक में कोशिश करिएगा जो भी चैप्टर कंप्लीट हुआ दीजिएगा। फिर 1 मंथ जैसे कंप्लीट होगा, उस 1 मंथ में जितने भी चैप्टर्स आपने किए उनके मॉक टेस्ट दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा आप कहाँ लाई कर रहे हैं, आपने कितना पढ़ा है ना, आप कितने पानी में, बेसिकली आपको पता चलेगा। और यहाँ पे समझिए एरर नोटबुक। एरर नोटबुक का मतलब समझते हो, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आप बार बार जिस भी टॉपिक से गलत कर रहे हैं, उसको आप नोटबुक में लिखिए। उससे आपको क्या होगा, उससे आपको ये पता रहेगा कि नेक्स्ट टाइम मैं यहीं पे सबसे ज्यादा गलतियां करूंगा, ये करूंगी। तो क्या रहेगा, आप उस टॉपिक को और भी अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि जो गलतियां आप यहाँ करते हैं वही चांसेस होते हैं आप अपने एग्जामिनेशन हॉल पे भी करें। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान से रखिएगा और उसी चीज को बार बार रिविजन करिएगा बेटा। फाइनल रिविजन एनसीईआरटी, फॉर्मुला, PYQs और मिस्टेक्स, यही आपका बेस्ट है रिविजन। ठीक है, तो आप जो भी आपने पढ़ा वो उस चीज को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, जो भी फॉर्मुलाज उनको पढ़िए, जो भी PYQs लगाए हैं उनको करिए, और मिस्टेक्स जो आपने अपनी नोटबुक में लिखे थे उन टॉपिक्स को रिवाइज करिए। तो ये क्या है, आपका ओवरऑल जो है प्रॉपर रिविजन जिसे कहते हैं आपके एग्जाम के लिए हो पाएगी। ठीक है बेटा, एक्यूरेसी जो है वो क्या है, वो 90 to 100% होगी जब आप रिविजन करेंगे।
ओके बेटा, नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पे। अब मैम आपने ये तो बता दी कैसे प्रिपरेशन करना है, आप ये बता दीजिए कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम पढ़े, जब इन पे सबसे ज्यादा फोकस करें, हमारी प्रिपरेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो सके। तो उसके लिए मैं आपके लिए हर एक चैप्टर, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर के सब टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो लेके आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें 2 चैप्टर्स आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो बेटा 2 चैप्टर्स आते हैं एक यूनिट में। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मैं लिख दिया है मैंने, कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल, गॉस लॉ, पोटेंशियल, कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन, एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसी यूनिट से। फिर उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट यूनिट करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहां से आपका ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, यहाँ से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस आते हैं, रेजिस्टिविटी, डिप वेलोसिटी, सेल हो गया, कर्चॉफ लॉ हो गया, विडस्टोन ब्रिज हो गया, मीटर स्टोन ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर, यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके आते हैं, न्यूमेरिकल वाले आते हैं, बहुत इजी आते हैं, पुट द वैल्यू गेट द आंसर वाले। तो फॉर्मूले अच्छे से रिवाइज करिएगा। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट आता है बेटा आपका मैग्नेटिज्म, जिसमें आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म मैटर 2 चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, जिसमें आपका बायो-सेवर्ट लॉ हो गया, एम्पियर्स लॉ हो गया, लॉरेंज फोर्स हो गई, फोर्स ऑन अ कंडक्टर हो गया, करंट लूप हो गया, साइक्लोट्रॉन हो गया, गैल्वेनोमीटर, इन एमीमीटर और वोल्टमीटर दोनों, बार मैग्नेट हो गया। यहाँ पे बेसिकली पैरा हो गया, आपका डाई हो गया, फेरो हो गया, तो इससे रिलेटेड डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आपसे पूछी जाती है, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट आता है ईएमआई एंड एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, उससे सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, फ्लक्स, मोशनल ईएमएफ, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन, आरएमएस, रिएक्टेंस, एलसीआर हो गया, रेजोनेंस हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहाँ से। फिर आप यहाँ पे आइए अपने ईएम बेस, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन फिक्स है जो हमेशा स्पेक्ट्रा से आता है, रिलेटेड प्रॉपर्टीज हो गई, सारे के सारे आपको रेज के सीक्वेंस याद होने चाहिए, उसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी पता होनी चाहिए, हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से आता है। रे ऑप्टिक्स हो गया, मिरर हो गया, मिरर फॉर्मुलाज हो गया, मैग्निफिकेशन हो गई, कौन से मिरर की क्या प्रॉपर्टीज होती है ये पता होना चाहिए, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है, आपका डायमंड से रिलेटेड हो गया, ऑप्टिक्स से रिलेटेड हो गया, पता होना चाहिए, टीआईआर हो गया, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस हो गया, लेंस मेकर फॉर्मूला, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, प्रिज्म हो गया, ठीक है, आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, टेलीस्कोप हो गया, सिंपल, कंपाउंड और ठीक है, माइक्रोस्कोप, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आपका आता है लास्ट यूनिट, ठीक है, जो वेव ऑप्टिक्स है, हाइजन प्रिंसिपल, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इंटरफेरेंस, फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, और यहाँ पे डिफ्रेक्शन और पोलराइजेशन। फिर यहाँ पे आपका देखा जाए ड्यूल नेचर आ गया, ये लास्ट टॉपिक्स है आपके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, इंस्टाइन इक्वेशन हो गई, वर्क फंक्शन हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो गई। यहाँ से बेटा आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, एटम एंड न्यूक्लियाइड हो गया, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से न्यूमेरिकल फॉर्म पूछे जाते हैं या असर्शन रीजन में। बोर मॉडल हो गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, एनर्जी लेवल, रेडियो एक्टिविटी, डिके, हाफ लाइफ, मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, फिजन और फ्यूजन। आपका लास्ट टॉपिक, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सेमीकंडक्टर, एनर्जी बैंड, पीएन जंक्शन हो गया, डायोड हो गया, रेक्टिफायर हो गया, सेंसर लेड हो गया, फोटो डायोड हो गया, लॉजिक गेट्स हो गए, ये सारे आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, ठीक है बेटा। फिर आपको देखा जाए तो आपको मैं बता दूं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैम सिलेबस बता दिया, पैटर्न बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया, भी बता दीजिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एमसीक्यू बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जैसे लॉज, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, स्टेटमेंट वाइज। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके, डायरेक्ट एप्लीकेशन वाइज फॉर्मुलाज, ठीक है। न्यूमेरिकल एमसीक्यूज कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे करेक्ट इनकरेक्ट पूछता है, 2-3 स्टेटमेंट देके। असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन आते हैं, असर्शन होता है, रीजन होता है, फिर नीचे आपके पास ऑप्शंस होते हैं 4, ठीक है। फिर उसके बाद आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सर्किट, रे डायग्राम हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गई, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके डिवाइसेस पर, ठीक है। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके न्यूमेरिकल पूछा जाता है। यूनिट डायमेंशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए डायमेंशन आनी चाहिए, ऐसा यूनिट्स पता होनी चाहिए सबकी, ठीक है। फिर एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसे मीटर बेस से आता है, पोटेंशियोमीटर से आता है, गैल्वेनोमीटर से आता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आता है, सिंपल, कंपाउंड, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड, ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या है बेटा, ये ओवरऑल आपका सिलेबस बता दिया मैंने, एग्जाम पैटर्न बता दिया, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है वो बता दिया। और मैं हमेशा कहती हूँ आपको एक चीज को 10 जगह नहीं पढ़ना, 10 बार एक चीज को पढ़ लेना है, दैट्स इट, ठीक है। अब आप अपनी प्रिपरेशन कहाँ से करें, एक बेस्ट प्लेटफॉर्म जो आपके सिलेक्शन में है ना बहुत ज्यादा आपकी हेल्प कर सके, तो आप हमारे
प्ले स्टोर से बेसिक शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए बेटा, वहां से हमारे वरदान बैच को ज्वाइन करिए। ठीक है, अभी उसकी क्लासेस जो है स्टार्ट हुई हैं 10 अगस्त से। ठीक है, अब मैं फिजिक्स पढ़ा रही हूँ उसमें, वहां से मैं बेसिक से आपको जीरो से फिजिक्स पढ़ाऊंगी। तो आपको कुछ भी नहीं आता, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगी। अगर मैथ्स भी वीक है वहां पे थोड़ी बहुत, तो भी मैं उसको आपको बेसिक से ही समझाऊंगी। सो डोंट वरी, आपके प्रिपरेशन में हम आपके साथ हैं। ठीक है, आप बैच को ज्वाइन करिए, वहां पे हम सारी टीम जो है टीचर्स की आपके जो एग्जाम है उसमें आपकी प्रिपरेशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट आपको वीडियो मिलेगी हर एक चैप्टर्स की। ठीक है, ठीक है, मतलब 45 to 50 मिनट्स लेक्चर होगा आपका। उसके साथ साथ हर लेक्चर की आपको डीपीपी मिलेगी, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस होंगे, जिससे आप ये एनालिसिस कर पाएंगे कि मैम जो भी हमने लेक्चर में पढ़ा, क्या हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। आपकी प्रॉपर एनालिसिस होगी। ठीक है, वो भी आपके थ्रू आप लगाएंगे उन क्वेश्चंस को। उसके बाद प्रैक्टिस शीट टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन हम आपको देंगे, जो 50-50 होंगे, जैसे आपके एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, टाइमर लगा होगा यहाँ पे, आप करेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो मैं वहां पे आपको, ठीक है, वीडियो में कराऊंगी। ठीक है, लाइव लेक्चर में मैं आपको कराऊंगी। अब वो वीडियो फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जब आप खुद से भी करेंगे तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ सारी मिलेंगी आपको। ठीक है, 1-to-1 कनेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, जो भी गाइडेंस आपको चाहिए वो हम आपको देंगे। ठीक है, कोई भी क्वेरी है आपकी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो सारी आपकी प्रिपरेशन में पूरी जर्नी में हम सारी टीचर्स हम आपके साथ हैं। ठीक है, बस आप जल्दी से हमारे वरदान बैच को ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए। थैंक यू सो मच।